हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड 10,000 जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उसमें आज हम छठवां भाग करने वाले हैं। ये जीके के क्वेश्चन है। ये 10,000 प्रश्न कर लेते हैं तो शायद ही है कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर आए, क्योंकि हम इसमें सभी सब्जेक्ट करने वाले हैं। स्टैटिक, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर करंट अफेयर्स, करंट इशूज़ कोई भी हो तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 300 क्वेश्चन इसमें हो चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। 301 क्वेश्चन हो गए थे। आज 302 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट है। दूसरी है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, और ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। किस सुल्तान ने बाजार सुधार प्रणाली लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार प्रणाली लागू की थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका पर भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक के दादाजी थे। और इन्होंने, जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और श्रवण बेलगोला में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। पृथ्वी रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो 1907 में जो गर्म दल और नरम दल बट गए थे, तो 1916 में वो फिर से एक हो गए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1933 में। कब हुई थी दांडी यात्रा शुरू? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 में। ट्रोकोमा ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रोकोमा रोग आँखों से संबंधित है। ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है ट्रोकोमा रोग। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? कौन सा खनिज बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है? पायराइट। पायराइट एक ऐसा खनिज है जो बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। कौन सा खनिज कहलाता है बेवकूफ़ों का सोना? पायराइट कहलाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। अगला है, एंटीपायरेटिक दवाई है वो क्यों ली जाती है? तो एंटीपायरेटिक दवाई ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। पायरेटिक जो है वो गर्म तापमान के लिए ही बोला जाता है। तो एंटीपायरेटिक इसको टेम्परेचर को कम करने या बुखार को कम करने के लिए दी जाती है।
अगला है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से, तो प्रति 100 ग्राम अगर भैंस का दूध ले लिया है तो लगभग 90 कैलोरी कितनी मिलती है, लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। अगला है रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। रेड लेड का रासायनिक नाम है Pb3O4। ये रेड लेड का रासायनिक नाम है। रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है, Pb3O4 है। जो हीरा है, हीरा क्यों चमकता है, हीरा में कैसा क्या होता है कि चमकता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा क्यों चमकता है, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्यों चमकता है हीरा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। किसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। अगला है सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे सहायक संधि प्रणाली के जनक, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। अगला है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया था, लॉर्ड वेलेजली ने ही दिया था 1798 से 1805 में। ये उस समय ये गवर्नर थे। अगला है सल्तनत काल में भू राजस्व जो था उसका सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। इसको मुकदमा या खत भी बोला जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व प्रणाली का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन, चौधरी या मुकदमा, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, चौधरी होता था। चौधरी मुकदम या खत कहलाता। फ्रेंड ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इसी पर आपको मुझे फॉलो करना है। अगला है सलहर के युद्ध में मुगल सेना ने किसे हराया था। जो सलहर का युद्ध हुआ था वो मुगल सेना और शिवाजी महाराज के बीच हुआ था। और सलहर के युद्ध में मुगल सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था, सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी बिहार में। सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे बना था, बिहार में सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग बना था। अगला है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको जाता है। सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को और किस नाम से जाना जाता था। विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें सैनिक विभाग को और कदाचार के नाम से जाना था। क्या नाम से जाना जाता था, कदाचार के नाम से जाना जाता था सैनिक विभाग को। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हम्पी से हुए हैं। कहाँ से, हम्पी से हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी, भू राजस्व। कौन सी इसकी वित्तीय विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी कौन सी, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता था। क्यों जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम भी क्या था, संगम था। यही कारण था कि इसका नाम संगम के नाम से जाना जाता था।
फ्रेंड्स कमेंट मुझे बॉक्स में बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी भारत में और मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर साम्राज्य का कालीकट, कौन सा कालीकट ऐसा स्थान था जो कि गलीचा निर्माण के लिए प्रयुक्त था? विजयनगर साम्राज्य का कालीकट। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह बोला जाता है राजा कृष्णदेव राय को। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोड़ा। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोड़ा। अगला है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स ये मेरा नंबर है, इस पर ही आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आप अपना नाम सेव कराना चाहते हैं, जिससे आपको स्टेटस के थ्रू भी आंसर क्वेश्चन मिलते रहें। अगला है, हाल ही में जारी सिफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा सेना पे खर्च कौन सा कर रहा है वर्तमान में? अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका। और सैन्य व्यय में जो सिफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर आया है चीन, तीसरे पर रूस आया है और चौथे स्थान पर भारत आया है। मतलब सबसे ज़्यादा सेना पे खर्च कौन करता है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन करता है? चीन। तीसरे नंबर पर कौन करता है? रूस। और चौथे नंबर पर कौन करता है? भारत करता है। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? ये लता जी के पिता हैं दीनानाथ, तो किसको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? किसको दिया है? विद्या बालन को दिया है। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया है? विद्या बालन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं बांग्लादेश के? मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन से बने हैं? जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 200 विकेट ले चुके हैं अब तक और युवा गेंदबाज बन गए हैं, वो है शाहीन अफरीदी हैं और ये पाकिस्तान के हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।